हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का हमारे पास चैप्टर है एट्थ चैप्टर हमारे पास बिल्कुल नया चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंदर पहले थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन है, उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ क्या है और क्या उसके फॉर्मूले हैं। फर्स्टली हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री एक रिलेशनशिप है। किसकी स्टडी है? एक रिलेशनशिप की स्टडी है बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। एक ट्रायंगल की जो साइड्स हैं और एंगल्स हैं उनके अंदर एक रिलेशनशिप है, उसी को हमने क्या बता रखा है? ट्रिग्नोमेट्री। उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या उनके रिलेशनशिप है और क्या उनके एंगल्स की और साइड्स की रिलेशनशिप, उसके बारे में हम पढ़ेंगे किसके अंदर? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। फिर हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में कौन कौन है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के लिए हमारे पास फॉर्मूला भी होगा। अभी तक तो हमने पढ़ा था पीजीटी थ्योरम के बारे में। पीजीटी थ्योरम क्या होती है? हमारे पास एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस थ्योरम का हमें यूज़ करना है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल है। इसका हमें यूज़ करके हमें इसको कोरिलेट करना है ट्रिग्नोमेट्री से। अब साइन थीटा है, इसके लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल हमने एक पैटर्न बना रखा है जिसको याद करने के लिए हम क्या बोलते हैं? पंडित बत्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। इसको याद रखना है, सिर्फ पंडित बत्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। पी हमारे पास परपेंडिकुलर है, बी बेस है। पी परपेंडिकुलर, एच हाइपोटेन्यूज और बी बेस। ऐसे साइन थीटा बोल देंगे इसको हम बोल देंगे कॉस और इसको हम बोल देंगे टेन। और अगर हम इनका उल्टा करते हैं तो साइन का उल्टा हमारे पास क्या आ जाएगा? कोसेक का आएगा। कॉस का उल्टा हमारे पास आएगा सेक और टेन का उल्टा हमारे पास आ जाएगा कॉट। तो ये हमारे पास क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब हम इसको देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा हमने क्या पढ़ा? ये साइन, तो साइन हमारे पास क्या है? एस पी बाई एच। तो इसको हम क्या लिखेंगे? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब ये जो हमारे पास फिगर है इसमें परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज वो किसके इक्वल हो जाएगा? साइन थीटा के। थीटा हमारे पास कोई एंगल है। कॉस थीटा, कोस की वैल्यू क्या आएगी? बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा, टेन आएगा पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस आ गया। फिर कॉट थीटा, टेन का उल्टा कर देंगे, कोट क्या आएगा? बी बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा, कोस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाई बेस। और साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्या आ जाएगा? एच बाई बी, हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर। ये हमारे पास है, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनकी खुद के साथ रिलेशनशिप कैसी है? साइन के कोस के साथ, कोस के साइन के साथ, इस तरह से कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं उनके रिलेशनशिप के। अब कोट थीटा है वो किसके इक्वल होता है? 1 बाई टेन थीटा के। इसके अलावा हमारे पास और भी फॉर्मूला होता है कि कोट थीटा किस किस के इक्वल होता है? कोस थीटा बाई साइन थीटा के भी इक्वल होता है और 1 बाई टेन थीटा के भी इक्वल होता है। उसके बाद आता है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 बाई कोस थीटा के इक्वल होता है। कोसेक थीटा 1 बाई साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा बाई कोस थीटा और या फिर 1 बाई कोट थीटा। इसी तरह से अगर हमारे पास ये पूछ लेता है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, तो देखो ये साइन इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा? 1 बाई कोसेक थीटा। इसी से हम ये भी निकाल सकते हैं। इसी तरह से फिर अगर हमारे पास कोस थीटा पूछ लिया तो कोस थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, क्या आएगा? 1 बाई सेक थीटा। ये हमारे पास सभी इसके क्या है? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के रिलेशनशिप के अंदर आएंगे कि उनके सभी के बीच में क्या रिलेशनशिप है, क्या एक दूसरे से कनेक्शन है। फिर हमारे पास आता है 90 से कनेक्टेड। वैसे तो 90 से कनेक्टेड के लिए हमारे पास जैसे 11th 12th में तो काफ़ी सारा बेसिक है इसका, बट जो तुम्हारा 10th के लेवल पर आता है वो बिल्कुल शॉर्ट है कि साइन थीटा कॉस थीटा इनका 90 से कनेक्शन दिखाते हैं सिर्फ हम। ये हमारे पास होता है कार्टेशियन प्लेन। यहाँ पे 0 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 डिग्री, ये 180, ये होता है 270 और ये वापस आ जाता है 360। ये हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्री के लिए
इसको रिलेट करते हैं क्या, कार्टेशियन प्लेन से। अब 90 के एंगल बनेंगे, तो ये बोल रखा है कि 0 और 90 के बीच की वैल्यू हमारे पास बस, तो क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा। जब भी हम किसी को 90 से कनेक्ट करते हैं या 270 से कनेक्ट करते हैं तो वो हमेशा वैल्यू को चेंज करता है, साइन को कॉस में कर देगा और कॉस को साइन में, टेन को कोट में करता है और कोट को टेन में करता है, कोसेक को सेक में और सेक को कोसेक के अंदर कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास इसके लिए दे रखा है। अब देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन की वैल्यू क्या है 90, माइनस थीटा कर दिया, 90 में से कुछ माइनस कर दिया, 90 में से माइनस कर दिया तो हम इसमें आए, क्योंकि 0 से 90 तक की वैल्यू सभी इसमें है, तो 90 में से कुछ कम करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और यहाँ पर हमारे पास से सभी के सभी क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर जब x और y से करते तो x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। इसी तरह से अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होती है, उसमें भी हमारे पास 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 0 और 90 के बीच में हमेशा पॉजिटिव होती है। तो क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया, और साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस के अंदर। फिर एक कॉस 90 माइनस थीटा, 90 से माइनस कर दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट, और कॉस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन थीटा में। टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा हो जाएगा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसी तरह से सेक का निकाल देंगे, सेक 90 माइनस थीटा आ जाएगा कोसेक थीटा। ये हमारे पास थे इसके 90 से कनेक्ट के लिए फॉर्मूले। उसके बाद हमारे पास 3 फॉर्मूले ये दे रखे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास एक रिजल्ट है या फिर एक फॉर्मूला है। इसको हम कैसे अप्लाई करते हैं, इसी से हम 2 फॉर्मूले और भी बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, इधर 1 है, कोस को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गई साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अगर हमें यहाँ से कोस की वैल्यू निकालनी है तो कोस स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी एक फॉर्मूले से हम ये 3 फॉर्मूले बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 को उधर लेके आए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगी। फिर अगर हमें 10 की वैल्यू निकालनी है तो 10 को तो इधर ही रख लिया एज इट इज, 1 को उधर लेके आएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, इसको उधर लेके आए 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आ जाएगी। फिर अगर हमें कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, इसको एज इट इज रख ले, इस 1 को इधर लेके आए तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हमारे पास इसके लिए फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा इज 0 और मोर बट नेवर एक्सीड्स 1। हमारे पास जो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू है वो 0 या 0 से ज़्यादा होगी, बट 1 से बड़ी नहीं होगी, 1 से एक्सीड नहीं होगी, 0 और 1 के बीच की वैल्यू होगी इसके अंदर हमारे पास साइन और कोस की वैल्यू। द वैल्यू ऑफ सेक थीटा कोसेक थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सेक थीटा और कोसेक थीटा की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन होती है या इक्वल होती है किसके, 1 के। ये मैं बताऊंगी अब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। ट्रिग्नोमेट्री टेबल जब हम बनाएंगे तो उससे हमें पता चलेगा कि साइन की वैल्यू कहाँ और कोस की क्या है। अब देखो साइन की हमारे पास थीटा, थीटा से हमने रिलेट करके लिख लिया साइन थीटा कोस थीटा 10, कोसेक सेक कोट है। इधर हमारे पास एंगल है 0 डिग्री 30 45 60 90। सबसे पहले हम साइन की निकालते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, स्टार्टिंग से हम क्या लिखना शुरू करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 0/4, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4, स्क्वायर रूट ऑफ 2/4, रूट ऑफ 3/4 एंड रूट ऑफ 4/4। ये हमारे पास वैल्यूज मैंने नोट कर ली, सिर्फ आपको ये याद रखना है, इन्हीं से जो वैल्यू आएगी वो साइन की वैल्यू निकल के आएगी। अब देखो 0/4 क्या होगा, 0, और 0 का रूट भी क्या होगा 0, तो साइन 0 कितना आया 0। फिर है 1/4, 1 का स्क्वायर रूट करेंगे 1 आ जाएगा, और 4 का क्या आ जाएगा 2, तो साइन 30 की वैल्यू क्या आएगी 1/2। फिर 45 की देखते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1, बट 2 का तो हम ओपन नहीं कर सकते तो इसको हम क्या लिखेंगे एज इट इज रूट 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2। अब नेक्स्ट में करेंगे, 3 है, 3 का ओपन नहीं कर सकते, √3 लिख देंगे, और 4 का क्या आ जाएगा 2।
तो ये आ गई साइन 60 की वैल्यू √3/2। फिर 90 है, 4 से 4 कैंसिल कर दिया, 1 आया, 1 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1। हमने सिर्फ साइन की निकाल ली। उसके बाद कॉस की जब हम निकालेंगे तो इसी को हम कन्वर्ट कर देंगे, जो हमारे पास 90 डिग्री है वो यहाँ पे 0 पे आएगा, सभी को इंटरचेंज कर देंगे। बैक साइड से लिखना स्टार्ट करो, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ये हमारे पास हो गई अब कॉस की वैल्यू। उसके बाद आता है टेन थीटा। टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा रखो, 0/1 हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे इससे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1/√3 आएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये दोनों सेम है, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, क्या आया 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। और 1/0, जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है इन्फिनेटिव, या उसको हम क्या बोलते हैं नॉट डिफाइन, कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, फिर हमारे पास आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारे पास क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल करते हैं 1/sin थीटा। तो जो साइन है उसका रेसिप्रोकल कर दो, साइन हमारे पास 0, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 1/0, और 1/0 क्या होता है नॉट डिफाइन। फिर इसका करेंगे 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे, क्या आएगा 2 आएगा, इसका रेसिप्रोकल हमारे पास है √2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा, 1/cos थीटा लिख दिया। फिर दूसरा हमारे पास देखो 1 में कोसिस की वैल्यू का रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं। दूसरा ये है हमारे पास जो कोसेक की वैल्यू आई है उसी को रिवर्स कर देंगे, तो इसकी वैल्यू को रिवर्स करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है 2/√3, ये एज इट इज हो जाएगा √2, इसको यहाँ लेके आए 2, और ये लास्ट क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन। ये आ गया हमारे पास है। फिर है कोट। कोट को हम 10 का रेसिप्रोकल कर देंगे, 10 का अपोजिट, रेसिप्रोकली 10 का अपोजिट कर देंगे, तो हमारे पास 10 का अपोजिट क्या आएगा, ये हमारे पास क्या है नॉट डिफाइन है, तो इसको यहाँ ले आएंगे नॉट डिफाइन। फिर उसके बाद क्या आएगा √3। नेक्स्ट क्या आएगा, ये सेम है, ये इधर आ जाएगा 1/√3, और लास्ट क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास आ गया एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, किसको बनाने का क्या मेथड है। अब देखो लास्ट 2 पॉइंट्स थे उनके बारे में पढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा इज 0। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 होती है और मोर 0 या 0 से बड़ी होगी, बट नॉट ग्रेट एक्सीड से 1, बट वो कभी भी 1 से एक्सीड से नहीं होगी, 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, तो ये हमारे पास इसके जो बीच की वैल्यू है 0 और 1 के बीच की वैल्यू, इससे बड़ी वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये है सेक और कोसेक की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, या तो ये 1 के इक्वल है, 1 के इक्वल हो गई, या फिर 1 से ग्रेटर है, 2 भी ग्रेटर है, √2 को 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 1 पॉइंट समथिंग। तो ये सभी की सभी वैल्यूज क्या है हमारे पास है, ये या तो हमारे पास 1 के इक्वल है या 1 से ग्रेटर है। ये था हमारे पास चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू। ये हमारे पास आएगा 6 5 जा 30, 30 4 जा 4 3 जा 12, 30 की और 12 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 12 3 जा 36, 306। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। जो लेटर्स हैं वो सभी एक ही टाइम यूज़ करना है हमें। वी कैन अरेंज 6 लेटर्स वर्ड्स फ्रॉम द लेटर ऑन मंडे। मंडे के अंदर हमारे पास 6 लेटर्स हैं और हर एक का हमें एक बार यूज़ करना है, तो हम क्या लिखेंगे 6p6 लिख देंगे, तो 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 6 0, तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा 6 फैक्टोरियल, ओपन कर देंगे हम, क्या आ जाएगा 720। नेक्स्ट है थर्ड, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बाय फर्स्ट लेटर इज ए वावल। ऑल लेटर्स, जो भी हमें लेटर्स लिखने हैं उनका फर्स्ट लेटर क्या है वावल। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इन वर्ड मंडे इज 6। मंडे के अंदर टोटल 6 लेटर्स है, जिसके अंदर 4 कॉन्सोनेंट्स हैं M एंड D एंड Y, एंड 2 क्या है उसके अंदर वावल्स A एंड O। अब देखो देर आर 2 डिफरेंट वेज टू अरेंज। अब जो दो हमारे पास वावल्स हैं उनका जो फर्स्ट लेटर हमें फिल करना है वो वावल फिल करना है, तो उसमें हमारे पास 2 लेटर हैं, तो 2 टाइप से कर सकते हैं। दिस कैन बी डन इन
2p one ways. So the letters cannot be repeated and the first letter is always already arranged with one of the vowels. तो जो first letter है वो vowel से use हो सकता है. So the remaining letters can be arranged with 5 distinct letter. तो हमारे पास जो बचे हुए 5 distinct letters से fill होंगे तो क्या आएगा 5p 5 मल्टीप्लाई 2p 1 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल ओपन कर देंगे क्या आ जाएगा 240. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10. इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परमुटेशंस ऑफ द लेटर इन मिसिसिपी डू द फोर आई इज नॉट कम टुगेदर, कि कोई भी आई है वो दोबारा नहीं होगा यूज. इन द वर्ड मिसिसिपी लेटर आई अपीयर 4 टाइम्स. इसके अंदर आई जो लेटर है वो 4 टाइम्स आए हैं, लेटर एस है वो 4 टाइम्स आए हैं एंड लेटर पी है वो हमारे पास 2 टाइम्स आए हैं, लेटर एम अपीयर्स 1 टाइम्स. इन लेटर्स का यूज है. सो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन इज, इसके हम अगर अलग से परमुटेशन निकालते हैं तो क्या है टोटल लेटर है हमारे पास 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 4 2 4 फैक्टोरियल, क्योंकि जो हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हुआ उसके हम डिवाइड करते हैं. 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल ओपन कर देंगे इसको 4 फैक्टोरियल तक, नीचे एक 4 फैक्टोरियल एज इट इज और सबको ओपन कर देंगे. 4 फैक्टोरियल से कैंसिल, 4 2 जा 8 8 से 8 कैंसिल, 3 2 जा 6 6 से 6 कैंसिल, सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे 34,650. ये हमारे पास आ जाएगी टोटल परमुटेशन. नाउ देयर आर 4 आई इज द वर्ड्स मिसिसिपी व्हेन दे occur टुगेदर treat them as a single letter. एक सिंगल लेटर के लिए यूज करेंगे दिस सिंगल लेटर एंड द रिमेनिंग 7 लेटर्स टुगेदर वी गेट टोटल 8 लेटर्स. अब हमारे पास आई नहीं आना चाहिए तो 4 लेटर है उसको हमने माइनस कर दिया, कितने बचे 7 लेटर, उनके लिए हम निकाल लेंगे. तो टोटल हमारे पास एक लेटर आई एक बार आ सकता है तो 8 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, इसको ओपन कर देंगे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 4 जा 8 4 के और सब के मल्टीप्लाई 840. तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन क्या आ जाएगा, हमने तो 4 के लिए निकाल आई के लिए निकाल दी, आई के लिए 840 है तो टोटल में से इसको माइनस कर देंगे क्या आएगा 33,810. हमारे पास ऐसे नंबर्स आएंगे जितने टाइम्स हो आई इज नॉट. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11. In how many way to the letter of word permutations be arranged if the, इसमें हमें permutations letter को अरेंज करना है. फर्स्ट क्या है वर्ड स्टार्ट विद P एंड एड विद S. जो वर्ड है वो P से स्टार्ट होकर एंड S से होगा. तो इन परमुटेशन नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 12 एंड देर आर 2 आई इज इन इट. इसके अंदर 2 हमारे पास क्या है आई. तो नंबर ऑफ वे ऑफ परमुटेशन बी अरेंज. सो द लेटर वर्ड्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पी एंड एंड विद एस. पी से स्टार्ट होगा एस से खत्म होगा. तो इसके अंदर 2 बार यूज किसका हुआ है हमारे पास 2 का, तो इसलिए 12 में से हम इन 2 को माइनस कर देंगे क्योंकि फर्स्ट और लास्ट लेटर हमारे पास ऑलरेडी यूज हो चुका है. तो 2 लेटर हमारे पास फिक्स हैं और हमारे पास टोटल लेटर कितने बच गए 10 और 2 टाइम्स हमारे पास आई है तो 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई, इसको ओपन कर लिया 2 फैक्टोरियल तक डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास आ जाएगा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18,14,400 आ जाएगा हमारे पास. नेक्स्ट है सेकंड वॉवल्स आर टुगेदर. वॉवल्स हमारे पास टुगेदर टुगेदर मीन साथ में. तो देयर आर 5 वॉवल्स इन द वर्ड एंड इफ दे आर टुगेदर आर कंसिडर देम एज 1. सो नंबर ऑफ लेटर देन इज 8. इसके अंदर 8 लेटर्स हैं और 5 वॉवल्स हैं तो 5 को इंटरचेंज कर सकते हैं, हम टुगेदर हैं तो इकट्ठे आएंगे. नंबर ऑफ वे क्या आएगा टोटल हमारे पास कितने लेटर बच गए 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 टाइम्स हमारा यूज हो चुका है मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल. अब इसको ओपन कर देंगे 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 ऐसे कर देंगे. नीचे 2 फैक्टोरियल का 2 से 2 कैंसिल, सभी की मल्टीप्लाई कर देंगे 19,200. लास्ट है हमारे पास देयर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S. P और S के बीच में हमेशा 4 लेटर लेके आने हैं.
फॉर 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, P एंड S कैन बी अरेंज्ड इन, P लिख दिया उसके बीच में 4 लेटर, फिर S, फिर उसके बाद जो डिजिट बचे हुए वो आएंगे, फिर अगर फर्स्ट की बजाय सेकंड पे P रख देंगे तो ऐसे, फिर इस तरह से हम इसको करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, एज P कैन बी फिल्ड इन प्लेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7 प्लेसेस तक भर सकते हैं, क्योंकि 7 और 4 11 और 11 टोटल हमारे पास 12 लेटर हैं, तो हमारे पास ये प्लेसेस है उनके बीच में 4 हो गए, तो एक लास्ट हो गया 12 हो गए। एंड कॉन्सिक्यूटली जब हमारे पास ये फर्स्ट होगा तो ये 6th पे होगा, ये सेकंड है, ये 7th, ये 3rd, ये 8th, इस तरह से S हमारा है 6 7 8 9 10 एंड 12 इन तक आ जाएगा। लिविंग 4 प्लेसेस बिटवीन देम, इनके बीच में 4 प्लेसेस हैं। सो P एंड S और S एंड P कैन बी फिल्ड इन 7 + 7, हो सकता है P आ गया है, हो सकता है S, तो 7 टाइम्स हो जाएंगे, तो 7 + 7 कितना आ गया 14 वे। सो द रिमेनिंग 10 प्लेसेस कैन बी फिल्ड, जो बचे हुए 10 प्लेसेस हैं उनको हम कैसे फिल करेंगे, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि P और S फिक्स हो चुके हैं तो 2 लेटर हमारे फिक्स हो गए, टोटल लेटर हैं 10 और हमारे पास एक लेटर ऐसा है जो 2 टाइम्स यूज हो रखा है I, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 14,400। अब हमारे पास नंबर ऑफ वे इन विच 4 लेटर्स बिटवीन P एंड S, P और S के लिए 4 लेटर्स हैं बीच में, तो उसके कितने नंबर ऑफ वे, टोटल वे 14 है, तो 14 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमने सिंगल के लिए निकाला है तो 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2,54,01,600, ये हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल। ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.3। ओके, थैंक यू।